उम्मीद क्या रहेगा, सब मैया योजना में जा रहा है, सब ठेकेदार मर रहा है पैसा से, बिना पेमेंट नहीं हो रहा है। हमको बजट से कोई मतलब नहीं। अब बजट लेके हम क्या करेंगे सर, बोलिए। हमारी उम्र खत्म हो चुका है। ये लोग सब यहीं के हैं, हम विदेश से आए। हाँ, विदेश का नाम, हाँ। कंट्री का बता दीजिए नाम। कंट्री हुनूलुलु। बजट के बारे में कोई जानकारी है क्या? बजट पेश करेगा नहीं करेगा? मैं विधायक तो हूँ नहीं, विधायक होऊंगा तब आप हमसे पूछ सकते हैं। बजट पेश हो रहा है झारखंड का, जानकारी है? ये जानकारी है। नवनिर्मित हेमंत सरकार का आज पहला बजट पेश किया जा रहा है। ऐसे में हम आम लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं ये जानने के लिए कि आम लोगों को इस बात की जानकारी है भी या फिर नहीं है। ये विधानसभा यानी कि पुराना विधानसभा का मार्केट है, जहां पर हम लोगों के बीच जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो बजट पेश हो रहा है, यानी कि जो वित्त मंत्री है राधा कृष्ण किशोर जो बजट पेश कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या उन्हें पता भी है कि उनके लिए बजट पेश किया जा रहा है या फिर नहीं पता है। तो लगभग 12 बजे का समय है और ये जो है बजट पेश किया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे लोगों से जुड़ने की, उनसे बात करने की, वो क्या कुछ सोचते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी है भी या नहीं। बजट पेश हो रहा है ये तो जानकारी है, लेकिन क्या पेश हुआ जानकारी मिलेगा तब ना, फिर अब जब हो जाएगा तबे ना बोल पाएंगे जी भाई। नहीं आएंगे तब। जब बजट आ जाएगा हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदेह, वो तो पढ़ने के बाद ही ना समझ में आएगा साहब। ऐसे अभी कैसे बता दे कि बजट आ रहा है तो क्या होना चाहिए? सोचा समझा चीज़ हो जाए तो हम तो करोड़पति बन जाएं। हम तो बचपन से सोचे कि बड़का गाड़ी में घूमे, तो सोचा हुआ नहीं ना, जो सामने आएगा उस पर बोला जाएगा। फिर अभी बोल के क्या फायदा? जानकारी तो है ही सर आपको है जानकारी बजट आज का। उम्मीद तो होगा बहुत सारा। उम्मीद क्या रहेगा, सब मैया योजना में जा रहा है, सब ठेकेदार मर रहा है पैसा से, बिना पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या उम्मीद रहेगा कुछ ऐसा? यही आसपास में ही रहते आप लोग? हाँ, इनको हाँ इसी से रहते हैं, इनसे पूछा, उनको बोलने में और दुखा रहा है। अच्छा, जानकारी है कि नहीं? जानकारी तो है कि आज बजट पेश है। देखिए, बजट तो जानकारी है ही, सत्र चल रहा है तो स्वाभाविक है, ये बजट सत्र है तो स्वाभाविक है कि जानकारी है। लेकिन अब बजट में क्या प्रावधान किया जाएगा इसके बाद ना हम लोग का प्रतिक्रिया रहेगा। आम जनता के हित के ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, इसके बाद हम लोग प्रतिक्रिया अपना व्यक्त करेंगे। ये आपको आसपास में ही रहते हैं? हाँ, बगल में ही रहते हैं हम लोग, बगल में ही रहते हैं। हमको नहीं पता है कोई भाई साहब, हम कुछ नहीं जानकारी, जीरो, हम जानते भी नहीं। ये लोग सब यहीं के हैं, हम विदेश से आए। हाँ, विदेश का नाम, हाँ। कंट्री का बता दीजिए नाम। कंट्री हुनूलुलु। नया कंट्री बन गया। हाँ, नया कंट्री, उसी से आए। हाँ, उन्हीं वही है। बजट है, फर्क तो पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। रहना है यहाँ, खाना पीना है तो फर्क तो पड़ता है, क्या आदमी ले रहा है क्या दे रहा है, यही सब। बहुत सरकार क्या ला रही है आम जनता के लिए? सरकार तो कुछ नहीं लेके आएगी मेरे को लग रहा है। नहीं मतलब ये कहने का मतलब आम जनता को पता होना चाहिए कि उनके लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बजट सब पूरे राज्य का रूपरेखा तय करते हैं, दशा और दिशा तय करते हैं। पता तो होना चाहिए। बजट के बारे में अभी कोई जानकारी है नहीं पता है कुछ नहीं, और क्या निर्णय ले रहा है सरकार क्या कुछ पता ही नहीं चला हम लोग का। बिजली यहाँ के जनता को, झारखंड की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं। आपको जानकारी है कि नहीं? जानकारी है, बहुत अच्छी तरह से जानकारी है। और जहाँ तक उम्मीद है हेमंत सरकार से कि वो बहुत ही जन कल्याणकारी बजट होगा। आम जनता को, खास करके दबे कुचले लोगों को, रिक्शा ठेलों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। झारखंड के बजट से पूरे झारखंड वासियों को उम्मीद है कि झारखंड के बजट में गांव से लेकर शहर तक के लोगों को जनहित में, जैसे स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा हो गया, सड़क हो गया, और भी जनहित से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, इसलिए पूरे झारखंड वासी को झारखंड सरकार के, झारखंड के आम बजट से बहुत बड़ी उम्मीद है।
तो रांची के ही रहने वाले आप, आसपास में? नहीं, मैं रांची का रहने वाला नहीं हूँ। मैं झारखंड के गढ़वा डिस्ट्रिक्ट के भवनाथपुर से हूँ। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र हमारे प्रताप देव जी, आनंद प्रताप देव हमारे विधायक हैं। तो यहाँ कुछ काम से आए हैं? कुछ काम से आए हैं, विधानसभा का सत्र है, विधायक से मिलना भी है, बच्चे लोग यहाँ पढ़ते भी हैं और बाकी सब ठीक है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि झारखंड का बजट जो है आम लोगों के उम्मीद पर खरा उतरे और इसी उम्मीद के साथ सबकी उम्मीद पे ही तो दुनिया जिंदा है। कुछ उम्मीद है बजट से? आपको जानकारी है? जानकारी नहीं है सर, कुछ बजट के बारे में कोई जानकारी है क्या, बजट पेश करेगा नहीं करेगा, लेकिन अभी बजट पेश हो रहा है, लेकिन अच्छा बजट पेश होगा। हेमंत सरकार में बजट अच्छा पेश होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इन्हें जो वादा निभाया वो वादा पूरा किया, निभाया तो पूरा किया। उम्मीद अभी क्या? उम्मीद अच्छा है, इससे बहुत अच्छा उम्मीद है। नहीं पता है, विधानसभा सत्र चल रहा है तो जानकारी है। बजट को लेकर जानकारी नहीं है जानकारी। क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या उम्मीद रहेगा, वो उसमें तो चल रहा है, जो भी वो लोग बोलेगा वही लोग ना मानेंगे। हम लोग आम बोलेंगे तो आम, इमली बोलेंगे तो इमली, उसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी तब देखिए, अब बजट पेश होगा, पेपर ऊपर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, तो जैसा भी जनता का मूड का है कि नेता लोग का है सब पता चल जाएगा। हाँ बिल्कुल है जानकारी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी ने, वित्त मंत्री जो इन्होंने बजट पेश किया है। क्या उम्मीद है सर? उम्मीद ये है कि देखिए, लंबे समय से झारखंड में जो है आर्थिक अव्यवस्था थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले साल जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तो कोरोना काल भी आ गया। तो कोरोना काल जिसका कार्यकाल लंबे समय तक 2 महीना 1 महीना होना था, लेकिन 2-2.5 साल तक चला, सरकार को काम करने का अवसर नहीं मिला। और आप पूरी दुनिया को देखेंगे, जिस समय पूरी दुनिया आर्थिक स्थिति में डावाडोल रही है, और वैसी स्थिति में झारखंड जैसा छोटा सा राज्य जो ना केवल नक्सल से है बल्कि गरीबी और तमाम तरह की आर्थिक असमानताओं का शिकार है, जो गरीब तबके का लोग है उसको आर्थिक जो आधार पर चीज़ें मिलनी चाहिए थी उसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। हमारा ये मानना है कि मैया सम्मान योजना के तहत सरकार ने जो राशि आवंटित की है, यह राशि हालांकि सरकार की जो योजना है वो आर्थिक बजट को थोड़ा कमज़ोर ज़रूर करती है, लेकिन उसके बारे में सोचिए जो बच्चे कोई फीस नहीं जमा कर सकते। समाज में गहरी खाई है, एक अमीर वर्ग है जिसके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, एक ऐसा वर्ग भी है जो कि अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी ठीक से नहीं पढ़ा सकते हैं। वैसी स्थिति में ना केवल ट्यूशन फीस हो बल्कि घर की जो दिनचर्या हो उसको आर्थिक संबल और ताकत देने का काम यहाँ की मौजूदा सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि यह जो बजट है यह एक तरह से सरकार के लिए चुनौती भरा भी है, क्योंकि मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार के आर्थिक बजट के संतुलन का एक ऐसा पैमाना है जिसको बैलेंस करना सरकार के लिए बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी। और सरकार अगर इस खाई को पाट पाती है तो बड़ी बात होगी। मेरा यह निजी तौर पे भी मानना है, मेरा नाम डॉक्टर सोमनाथ आर्या हुआ, मेरा निजी तौर पे मानना है कि किसी भी विपन्नता के लिए कोई भी राशि देना कुछ हद तक सही भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की खाई है, जिस तरह की विपन्नता है, उसको भरने के लिए यह जो बजट है वो बहुत कारगर है। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में झारखंड को बजट के रूप में अगले साल जो बजट आएगा वो बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि सरकार के लिए लगातार चुनौती है, अभी नेता प्रतिपक्ष भी झारखंड में नहीं मिला है। तो इसलिए तमाम तरह के सवाल है, इसका मूल्यांकन होगा। और एक आम जनता जब तक बजट का पूरा कॉपी नहीं देख पाएगा तो वो अखबार में जब तक आएगी, मीडिया में जब तक नहीं आएगा कि बजट क्या है, हम लोग अभी तो बजट सेशन चल ही रहा है, तो उसकी कॉपियाँ नहीं आएगी तो हम लोग एक एक चीज़ का एक्सकल्टेशन मूल्यांकन करना ये फिलहाल संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम सरकार को बधाई देते हैं कि आर्थिक विपन्नता के इस गहरी खाई को भरने का काम सरकार जरूर करेगी। बजट के पेश के बारे में तो जानकारी है कि आज पेश होगा। क्या कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है कि इस बजट में कुछ विकास के गति तेज होना चाहिए। और अलग बात क्या है, मैया सम्मान सरकार दे ये दिए हैं, इसके लिए अलग से अगर बजट के प्रावधान हो जाता है तो अच्छा रहेगा, कारण कि झारखंड के विकास में बाधा नहीं होगा। ऐसे दूसरे विभाग का फंड अगर उधर डाइवर्ट होता है तो यहाँ का विकास प्रभावित होगा। इसलिए सरकार से आग्रह है कि उसके लिए अलग बजट का प्रावधान किया जाए कि हम लोग झारखंड का विकास में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुए। नहीं मालूम है भाई।
क्या उम्मीद है? हम बाहर से आए, डॉक्टर के यहाँ आए तो हमको कैसे झारखंड से है ना? तो है तो क्या होगा सर, बोलिए हम जामताड़ा के हैं, हम बीमार हैं, हम आए हुए हैं, हम डॉक्टर के यहाँ से जा रहे हैं, अब हम क्या बता पाएंगे बोलिए। मतलब कोई मतलब नहीं है। हमको बजट से कोई मतलब नहीं। अब बजट लेके हम क्या करेंगे सर बोलिए, हमारी उम्र ख़त्म हो चुका है। जानकारी है और उम्मीद है कि हम लोगों के लिए अच्छा बजट हो। जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग जिसे कहते हैं, और उम्मीद है कि हेमंत सरकार इसके लिए अच्छा सोचेगी। हाँ जानकारी है? हाँ, क्या उम्मीद है? अभी सेशन चल रहा है। बजट पेश हो रही है, जानकारी है कि नहीं? हाँ, बजट पेश होने वाला है, नहीं। आज हो रहा है। चार्ट बिल लेके आए हैं, कुछ उम्मीद है? उम्मीद तो है, थोड़ा महंगाई कम होना चाहिए। गैस वगैरह में जो है उसका बजट कम होना चाहिए। जो 450 रुपया में जो ऐलान किया गया था इलेक्शन के टाइम में, उसको लागू करना चाहिए। और एजुकेशन को और बेहतर करना चाहिए। देखिए, बजट तो पेश हो रहा है, कुछ जानकारी है कि नहीं? बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी होगा, हेमंत जी बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और इस बार जो इनको मैंडेट मिला है, बहुत अच्छी तरह से उनको अच्छा काम करने के लिए, जनता के खुशहाली के लिए काम करने के लिए मिला है। तो देखना होगा कि कैसा बजट आता है। बजट तो अभी आया नहीं है, बजट आने के बाद ही बताया जा सकता है, इसलिए इंतज़ार करिए। अभी तो मैं विधायक तो हूँ नहीं, विधायक होऊंगा तब आप हमसे पूछ सकते हैं।